हेलो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में आप सबका वापस से वेलकम है। खुशखबरी की न्यूज में आपके लिए लेके आ चुका हूं। जितने भी लोग रोजगार पाने के इच्छुक हैं और अपनी दिन प्रतिदिन तैयारी कर रहे थे कि जहां तहां हो सके हमारा हाथ अटक जाए, तो आपके लिए गुड न्यूज है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल किस डिपार्टमेंट में क्या पोस्ट निकली है और आपको कैसे फॉर्म भरना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। इन सभी बातों के साथ हम पूरे की पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपना सिलेक्शन करवाना है। सबसे पहले बता दूं, बिना पेपर, बिना किसी रिटर्न पेपर ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा और टाइपिंग टेस्ट और काउंसलिंग के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। पूरी की पूरी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप टाइम टू टाइम चाहते हैं तो गिल्ज मेंटोर को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ये पोस्ट निकली है NIELIT। क्या है ये? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़ के अंदर पोस्ट निकली है। ये नेम का पोस्ट है, क्लर्क क्लरिकल पोस्ट निकली है। टोटल वैकेंसीज यहाँ 17 है। एप्लीकेशन फीस जो भरनी होगी वो जनरल कैटेगरी को 500 रुपए और SC ST या PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपए है। रिपीट कर दे रहा हूं, सारे का सारा ध्यान रख लीजिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो आपका प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस बिना किसी रिटर्न पेपर के होगा। टाइपिंग टेस्ट उसी दिन होगा जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी, बार बार आपको नहीं बुलाया जाएगा। रिपोर्ट डेट होगी 12/12/2018 को होगी और टाइम होगा सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का होगा। और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए पूरी की पूरी पोस्ट को, ताकि आप सबको मालूम चल जाए। अब अगर आप फुली डिटेल चाहते हैं तो हम चलते हैं ऑफिशियली साइट पर, तब तक थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। तो हम वापस इसकी ऑफिशियली साइट पर और इसके जो नोटिफिकेशन है उसके PDF पर मैं आपको लेके आ चुका हूं। नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी 500 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच में, ये ध्यान रख लेना है आप सबको, राइट। इसकी जो आप मोर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा www.nielit.gov.in चंडीगढ़, राइट। यहां पर आप प्रॉपर इसका एक्सपीरियंस आपके पास क्या है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। हर बहरहाल मैं भी आपको पूर्ण तौर पर सभी के सभी जो भी इन्होंने मांगे गए हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, राइट। सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि इन्होंने सबसे बढ़िया बात ये कही है कि जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होगी, ठीक है, उसी दिन ही आपका क्या कर लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट सेम डे यानी लगभग 11 बजे से टाइपिंग टेस्ट आपका ले लिया जाएगा, जिन भी कैंडिडेट को वहां पर शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, राइट। अब आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स वहां पर होने चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं। जो भी कैंडिडेट SC ST से हैं और आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट उठाने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। PWD के पास सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। मैट्रिकुलेशन 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए और जिसमें कि आपकी पंजाबी पास कंपलसरी होनी चाहिए। जिनके पास पंजाबी पास नहीं है वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। अब यानी डिग्री का सर्टिफिकेट है या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट का है, जो भी कंप्यूटर के संबंधित सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाने मस्ट हैं। इसके साथ आपको पैन कार्ड की कॉपी लेके जानी है, आधार कार्ड की कॉपी लेके जानी है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या बैंक पासबुक है, आप सभी इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाएंगे, राइट गाइस। बाकी अदर इंफॉर्मेशन इसमें क्या दे रखी है कि जो भी एप्लीकेशन परफॉर्मा होगा वो आपको इसकी साइट पर दे रखा है, वहां से आप उसको प्रिंट आउट करवा के भर लीजिए, राइट। इसके बाद में और हम इंफॉर्मेशन ये देना चाहते हैं कि इन्होंने क्लियर कहा है कि जो कि आपका ड्यूरेशन होगा पोस्ट का, वो आपकी पोस्ट पे जो वर्क होगा उसके मुताबिक ही आगे टेन्योर आपका बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज आपका टेन्योर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें और है कि जो भी आप अपने जो काउंसलिंग में जाएंगे उसका आपको कुछ भी TA DA ट्रैवलिंग अलाउंस कुछ भी नहीं दिया जाएगा गाइस, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि जहां पर आपके पास एक्सपीरियंस किसी इंस्टीट्यूट का है, किसी गवर्नमेंट जॉब का है, किसी प्राइवेट सेक्टर का है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप जरूर लेके जाएंगे, राइट। During the contractual employment, the place of posting may be changed as per the requirement of client and project section and requirement। तो वहां पर ही आपको चेंज कर दिया जा सकता है, क्लियर। अब यानी हमें जानना होगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 9,800 रहेगी, जिसमें HRA आपको 1470 रुपए मिलेगा और इसमें आपको दे रखा है कि अदर अलाउंस 980 रुपए, लगभग 12,250 रुपए आपकी सैलरी होगी। और इसमें आपको अलग से कंडीशन सारी की सारी मेंशन कर रखी है। अब हमें और देख लेते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके, ये इन्होंने एक प्रोफार्मा दिया है जिसको थोड़ा सा हमने ऐसे ही दे रखा है इन्होंने। तो इसमें चंडीगढ़ की पोस्टिंग है, 12,250 रुपए सैलरी रहेगी। डेट ऑफ बर्थ आपकी मांगी गई है उन्हें 31/3/2019 तक, ठीक है। और ग्रेजुएट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और आपको जो एज क्राइटेरिया है वो यहां पर मैं आपको बता दूंगा कि कहां से कहां तक रखा गया है।
जॉब जो होगी वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की होगी, और आपको क्या होना चाहिए, पंजाबी पास, मैट्रिक्स में यस होनी चाहिए, और ड्यूटी शिफ्ट में होगी, बिल्कुल होगी, और आपकी एज है वो अप टू 35 ईयर्स, मतलब 35 साल तक, जिसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST कैंडिडेट्स को, और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा PWD कैंडिडेट्स को। तो गाइस ये आप सबके लिए इंफॉर्मेशन थी। जो भी इच्छुक हैं वही फॉर्म भरें और वही इसकी फर्दर प्रोसेस में जाएं, जो इच्छुक नहीं है वो नहीं फॉर्म भरें। मैं आपको बार बार ये बात रिपीट करवाऊंगा कि ये इसकी इंफॉर्मेशन है। आप बाकी की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको इसकी साइट पर विजिट करना होगा और यहां से प्रॉपर जानकारी आप ले सकते हैं। आप सबने टाइम दिया, मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें और शेयर करते रहें।